अब बंगाली प्रवासी दिलाएंगे बीजेपी को जीत। ममता के गढ़ में लहरेगा भगवा, बीजेपी ने कर ली रणनीति से। दो 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी का अभी से चुनाव को लेकर एक्शन मोड शुरू हो गया है। पार्टी की तरफ से ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जो पार्टी को जीत की ओर लेकर जा सकती है, जिससे पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भगवा लहरेगा, जिसके लिए बीजेपी ने एक मजबूत कदम उठाया। दरअसल इस बार बीजेपी का खास फोकस उन प्रवासी बंगालियों पर है जो पश्चिम बंगाल के बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, लेकिन जिनके पास बंगाल में मतदान का अधिकार है। पार्टी ने प्रवासी बंगालियों को साधने के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाई है, जिसके तहत वो न केवल इन मतदाताओं तक सीधे पहुंच रही है, बल्कि उनके रिश्तेदारों और संपर्कों के जरिए भी बंगाल के वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी उन लाखों बंगालियों को टारगेट कर रही है जो रोजगार या दूसरे कारणों से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात और दूसरे राज्यों में रहते हैं। ये प्रवासी बंगाली अपने गृह राज्य में मतदान करने के लिए अक्सर बंगाल लौटते हैं या वहां अपने परिवार और रिश्तेदारों के जरिए मतदान को प्रभावित करते हैं। बीजेपी का मानना है कि प्रवासी मतदाता और उनके संपर्क बंगाल के चुनावी समीकरण को बदलने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी की इस रणनीति की शुरुआत दुर्गा पूजा से होने वाली है। कहा जा रहा है कि बंगाल में पार्टी बिहार की तर्ज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से बंगाली मतदाताओं के बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में जुटी है। बीजेपी बंगाल की जनता को ये संदेश भी देना चाहती है कि दुर्गा पूजा केवल बंगाल का नहीं बल्कि राष्ट्रीय त्योहार है। यही वजह है कि दुर्गा पूजा के मौके पर बीजेपी महानगरों और दूसरे राज्यों में रहने वाले बंगालियों को जोड़ने के लिए एक खास योजना बना रही है। यूपी, मुंबई, दिल्ली, बिहार, झारखंड, बेंगलुरु जैसे शहरों के उन क्षेत्रों में जहां 40,000 से ज्यादा बंगाली समुदाय के लोग हैं, वहां बीजेपी पूजा पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर पेश करेगी बल्कि उसके सहारे विकसित बंगाल का विजन भी पेश किया जाएगा। इसके लिए इन शहरों के दुर्गा पूजा पंडालों आयोजन समितियों की सूची तैयार की गई है। बीजेपी की कोशिश है कि टीएमसी के मुकाबले बंगाल की जनता के सामने एक ऐसी राजनीतिक विकल्प पेश किया जाए जो बंगाल की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और सम्मान की रक्षा करे। बीजेपी ने बंगाल के बाहर 150 से ज्यादा ऐसे जिलों की पहचान की है जहां प्रवासी बंगाली हिंदुओं की ठीक ठाक तादाद है। इन जिलों में बंगाली हिंदुओं के बीच में पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बीजेपी की राज्य इकाइयां अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और सांसदों के जरिए अपने अपने राज्यों और क्षेत्र के बंगाली बहुल इलाकों में स्नेह मिलन, चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रम करेगी। साथ ही इलाकों के प्रबुद्ध और प्रभावशाली बंगाली समाज के लोगों के साथ संवाद के कार्यक्रम करेगी। कई मौके पर पीएम मोदी ने भी खुद पार्टी के सांसदों को संगठन के साथ मिलकर अलग अलग समाज के त्योहारों मनाने के कार्यक्रम करने की सलाह दी है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी सहारा ले रही है। प्रवासी बंगालियों के लिए खासतौर पर बंगाली भाषा में सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बीजेपी का पक्ष रखा जा रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वहाँ उनकी पार्टी टीएमसी का दबदबा है और अब वो बीजेपी वहाँ अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। राज्य के चुनावी समीकरण की अगर हम बात करें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 292 सीटों में से टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुल 42 सीटों में से टीएमसी ने 29 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली और एक सीट कांग्रेस के हाथ में गई। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम जैसी वामपंथी पार्टियां कमजोर हो चुकी है। जहां बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो टीएमसी का पूरा फोकस अल्पसंख्यक या फिर मुस्लिम वोट बैंक पर है। टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जबकि बीजेपी रोजगार, कानून व्यवस्था और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे उठा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार के बाद बंगाल में भी दुर्गा पूजा के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीजेपी ने दावा किया है कि बंगाल में एसआईआर होगा और मतदाता सूची में शामिल बांग्लादेशियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। खुद पीएम मोदी भी बंगाल से कह चुके हैं कि अब घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा। ये चिंता
घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं, इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। आजकल आप देखते हैं, जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता, इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। बीजेपी का संदेश साफ है कि अब भारत की डेमोग्राफी को बदलने नहीं दिया जाएगा और पार्टी का फोकस अब धीरे धीरे बंगाल की तरफ भी आ रहा है, जिससे जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ने वाली है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ये रणनीति कारगर साबित होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।